तो स्वागत है आपका मूवीज के मास्टर में। यहाँ पर अपनी सीरीज मास्टर चर्चा को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये है मास्टर चर्चा, यहाँ नहीं होगा आपका बिल्कुल भी खर्चा। तो भाई सबसे पहले अपन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ट्रेविस स्कॉट एक फेमस सिंगर है, उन्होंने बताया कि मार्वल के साथ वो काम करने में इंटरेस्टेड है। अरे एक्टिंग वगैरह नहीं करनी है, उनको म्यूजिक के लिए अप्रोच करा जाएगा। मार्वल की बहुत दूर रिलीज होने वाली पिक्चर बोले तो द ब्लेड, जिसके लिए म्यूजिक उनको बनाना है, वो इंटरेस्टेड तो है। खैर ये मार्वल के लिए कोई नई बात नहीं है, ये मार्वल में पहले भी काम कर चुके हैं, वो भी ब्लैक पैंथर मूवी में केंड्रिक लमार के साथ। तो तुम में से कोई ट्रेविस स्कॉट का कोई फैन है तो भाई मुझे उसका सबसे फेवरेट गाना कमेंट में बता देना, मैं देख लूंगा। तो मिस मार्वल जिसके विलन अपने ही काम में नाकाम हो गए थे, तो उसी के डायरेक्टर आदिल ने कहा कि वो सीजन 2 के बारे में कुछ स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, मतलब उसको बनाने की सोच रहे हैं। यार ये बहुत गलत चीज है। मिस मार्वल का सीजन 2 बना रहे हैं, शी हल्क का सीजन 2 बनाने की सोच रहे हैं। भाई इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डले हैं मार्वल में, उनको बनाने की सोचो। तो भाई मार्वल की अपकमिंग मूवी द महिला बंडल बोली तो द मार्वल्स के बाद ही मिस मार्वल के सीजन 2 के बारे में सोचा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले मूवी आ जाने दो फिर डिसाइड करते हैं। खैर इसी के साथ द मार्वल्स मूवी का एक और नया पोस्टर भी सामने आया है, जिसको देखने पे कुछ भी फील नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता। खैर इसी के साथ उन्होंने एक और ट्रेलर और पटक दिया है, मतलब सीरियसली मूवी का ड्यूरेशन 1 घंटा 48 मिनट है, जो कि मार्वल की बहुत ही शॉर्टेस्ट मूवी होने वाली है। उसी के साथ इतने ट्रेलर इतनी क्लिप्स पटक चुके हैं कि अगर मैं ब्रेक डाउन करने बैठूं तो भाई 1 घंटे की स्टोरी तो वैसे ही प्रेडिक्ट हो जाएगी। अरे कितना ट्रेलर डालोगे यार। खैर छोड़ो, उसी के साथ पता चला है कि चड्डी पहन के फूल खिला है। अबे जे कौन सी स्क्रिप्ट दे दी मेरे को। तो जैसा तुम्हें पता है था मार्वल्स को आईमैक्स की स्क्रीन मिलने वाली है, क्योंकि डून 2 तो आगे चली गई। और उसी के साथ तुम्हें पता चला है कि उसी के साथ 30 मिनट के कुछ सीन होने वाले हैं, जो कि भाई आईमैक्स के एक्सक्लूसिव स्क्रीन बोले तो 1:90:1 के एक्सपेंडेड एक्सपर्ट रेशो में मजे दिलवाए जाएंगे। मतलब ये प्रिंट होता है जो 30 मिनट का एक्सक्लूसिव होगा, जो कि नॉर्मल स्क्रीन में हमें देखने नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि आईमैक्स के अंदर ही तुम इस आईमैक्स के एक्सक्लूसिव वर्जन को भी एंजॉय कर पाओगे। मतलब जिनकी सिटी में आईमैक्स नहीं है उनकी सीधी बेइज्जती कर दी गई है, इंक्लूडिंग मी। खैर मुझे पता है कि इस बेइज्जती का हिस्सा मैं अकेला नहीं बनूंगा, और भी लोग मेरे साथ होंगे। तो भाई तुम बता देना तुम्हारी सिटी में आईमैक्स है कि नहीं, अगर नहीं है तो कमेंट में बता देना मेरे को। खैर मैं सोच रहा था ऑडियंस इस मूवी को लेकर सोच रही है कि जाए कि नहीं जाए। अब आईमैक्स की स्क्रीन से तो घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। खैर जिन पर आईमैक्स स्क्रीन है वो चले जाना, और जिन पर नहीं है वो मेरे साथ आगे बढ़ो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आई है, जिसमें वांडा की नहीं बल्कि अपने फैंटास्टिक फोर से रीड रिचर्ड की आई है। तो ये देख लो, लाल में दिखा दूं या फिर बारबी के फैन हो तो पिंक में दिखा देता। भैया सही लगा लो। तुम जाओ भाई, तुम नहीं ले पाओगे, भागो। खैर उसी के साथ किया जो भी कहते हैं यार, चार्ली थेरोन की भी एक कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आई है, यहाँ तुम्हें ये दिख सकती है, देख लो। खैर तुम्हें पता होगा कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की न्यू सेटिंग है, हमारी कब बनेगी। खैर इसी के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से करप्टेड वांडा की कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आई है, जिसमें वांडा बोले तो स्कारलेट विच के कुछ खतरनाक लुक सामने आए हैं, जो फुल आर रेटेड है। इसको देखकर अच्छो की बैंड बज जाती है। अब सही मायने में तो यही होना चाहिए था। लेकिन डिज्नी वाले अपने बच्चों वाली दुनिया में खुश हैं, वो डरते हैं 18+ होने से। यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई 10-12 साल के बच्चे भी 18+ के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। खैर मेरे ख्याल से डिज्नी को 18+ के एक्सटेंडेड वर्जन को निकालना चाहिए, जो कि सिर्फ 18+ लोगों के लिए होंगे, क्योंकि भाई ऐसे माल देखने में मजा ही तो आता है। और भाई डिज्नी के अंदर तो वांडा मॉमी ही बनेगी। इस तरह 18+ करोगे तो कुछ खतरनाक लोग सामने आते हैं। खैर तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में स्पाइडर ग्वेन है ना, उसकी कुछ लाइन थेरेटिकल और डिटेल इसमें बदल चुकी है, जिससे मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई सोनी अपनी अलग ही ग्रैंड मस्ती में खुश है। हम तो देख चुके हैं, हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। अब यहाँ लाइन बदले या आसमान फटे, आई डोंट केयर। अरे चीटी आ गई यार। खैर चीटी से याद आया तो अपने चीटी मास्टर बोले तो एंटमैन स्कॉट भैया की एक बुक सामने आई है, जो तुम जानती हो, लुक आउट फॉर द लिटिल गाय, जो कि भाई मार्वल में इंट्रोड्यूस करी गई थी, जिसको भाई मार्वल के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था एंटमैन क्वांटममेनिया में, और अब ये रियल लाइफ में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि भाई अमेज़न पे 1600 रुपए की मिल रही है। तो उसी बुक से कुछ चीजें पता चली हैं, एक अनसीन पार्ट पता चला है, जो कि भाई मूवी में नहीं था। यहाँ पर बताया जा रहा है जब एंटमैन एंड गेम के वक्त नताशा और स्टीव से मिलने जाता है, वहाँ मूवी में दिखाया गया है कि उसके अलावा भी बहुत सी बातें हुई हैं। जैसे वहाँ बताया गया है कि स्क्वाड ने ब्लिप हो गए लोगों को मिसिंग पीपल कहता है, जिस पर तुरंत अपने कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर कहते हैं कि एक सनकी ने सिर्फ आधे लोगों को ब्लिप कर दिया है, और यह हाल सिर्फ अर्थ का नहीं है, ये पूरी यूनिवर्स का है, आधे लोग उड़ गए हैं। और जहाँ बताया गया है कि जब कैप्टन अमेरिका को पता चला कि यह सब डॉक्टर स्ट्रेंज का करा धरा है, वो पॉसिबिलिटी वाला रट्टा, टाइम स्टोन देने वाला रट्टा, उस पर कैप्टन का बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि भाई वो एक पुराना बंदा है जो कि जादू वादू पर भरोसा नहीं करता है। तो स्टीव यहाँ पर सही भी है, लेकिन उसको नहीं पता पूरे यूनिवर्स में क्या क्या चल रहा है। खैर तुम मुझे बता देना कि तुम में से कौन ये बुक ले रहा है, क्योंकि फिर मैं भी उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दूंगा। हालांकि मैं उतना ही कंट्रीब्यूशन करूंगा जितने मेरे दोस्त मेरे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। बोले तो 0 0 अंडा।
खैर एक और बात पता चली अपने स्कॉट लैंग भैया यानी कि एंटमैन की कुछ लिमिटेशन है। ये तो हमको पता ही था, जैसे वो जब बड़ा होता है तो उसके नर्वस सिस्टम में स्ट्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से वो डिजीनेस फील करता है और तभी वो ऑरेंज स्लाइस भी मांगता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। तो यह भी बात हमको बुक से ही पता चली थी। यहाँ पर उसके बड़े होने से उसकी नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो डिजीनेस फील करता है, उसको चक्कर आ जाते हैं। खैर शॉन लेवी, जिसको मैंने मास्टर चर्चा के पिछले एपिसोड में बताया था कि शॉन लेवी एवेंजर सीक्रेट वॉर को डायरेक्ट कर सकते हैं। केविन से मेरी बात भी हुई थी, ये देखो। खैर इसी बात पर शॉन लेवी ने रिस्पॉन्ड किया है कि उसने भी यह रूमर सुनी है और वो बस यही कहना चाहेंगे कि हाँ भाई हो सकता है। खैर इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि शॉन लेवी ही डेडपूल 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी पिक्चर होने वाली है इन टर्म्स ऑफ स्टेक, क्योंकि भाई इसमें TVA, वुल्वरीन, डेडपूल, टाइम लाइन्स, इनकर्जन, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ है। 24th सेंचुरी डिस्ट्रॉय होगा, तो वहाँ पर काम बहुत बड़े लेवल का होने वाला है। तो भाई ये मूवी देखकर पता चल जाएगा कि इस बंदे में कितना दम है। ये एवेंजर सीक्रेट वॉर को डायरेक्ट करने के लिए दम रखता है कि नहीं। यह बंदा ही स्ट्रेंजर थिंग को भी डायरेक्ट करता है, तो कुछ पूछो मत। खैर देखा जाए तो एवेंजर सीक्रेट वॉर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक डायरेक्टर से बात नहीं बनेगी, 1-2 तो और चाहिए। जैसे कि भैया रूसो ब्रदर ने मिलकर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में 4 चांद लगा दिए। खैर इसी तरह शॉन लेवी और सैम रेमी भी काम कर सकते हैं मिलकर। खैर ज्यादा अच्छा रहता कि रूसो ब्रदर भी लौट कर आ जाते। खैर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि वो आगे कोई भी एवेंजर्स मूवी डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है। खैर मक्कड़ मानव जाल बिछाने वाला दहशी दरिंदा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जे जोना जेनसन कह रहा है। जो कहना है उसको कहना। तो भाई स्पाइडर नो वे होम की कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आई है, जिसमें पीटर और आंट मे का एक सीन दिखा है। यहाँ पर आंट मे एम्बुलेंस के अंदर लेटी हुई है और स्पाइडरमैन बगल में बैठकर रो रहा है। खैर इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर लगता है कि भाई कोई यूट्यूबर क्लिक बेट के लिए थंबनेल बना रहा है। सच में ऐसी फीलिंग आई पहली बार देखने पर। हालांकि देखा जाए तो जो वर्जन हम मूवी में देख चुके हैं वो ज्यादा इम्पैक्टफुल फील होता है। खैर इसी के साथ इको सीरीज शायद इस साल नहीं आ पाएगी, क्योंकि काम उसके लिए बहुत बड़ा है और वक्त उसके लिए बहुत कम। क्योंकि भाई व्हाट इफ दिसंबर में आ ही रहा है, तो मुझे लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम में ये एक और सीरीज पटक पाएंगे। तो यहाँ तक लग रहा है कि फरवरी मार्च तक ये बात जाएगी। तो भाई टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ट्रोलॉजी का नाम क्या है? हालांकि ये ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है, उसको नाम दिया गया है होम ट्रोलॉजी। यहाँ यह ट्रोलॉजी होम कमिंग से लेकर फार फ्रॉम होम और फिर नो वे होम तक जाती है। खैर देखा जाए तो उसकी मूवी के नाम पे ही पीटर की जिंदगी चलती रहती है। यहाँ उसके नो वे होम के लास्ट में उसका घर का रास्ता ही नहीं बचता है, जो नाम को भी जस्टिफाई करता है। घर लौटने पर कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा है। और यहाँ इस स्पाइडरमैन की कहानी लास्ट में यहाँ दिल को बीचों बीच हिट जरूर करती है सच में। तो भाई वेयरवुल्फ बाय नाइट ये फिर से रिलीज हो रही है 20 अक्टूबर को, लेकिन इस बार कलरफुल होगी। तो यही देखना रह गया बस। तो भाई स्ट्राइक के चलते हुए मार्वल में कुछ माल तो बचा नहीं है ज्यादा, तो उन्होंने सोचा कि क्या करें। तो उन्होंने सोचा वेयरवुल्फ बाय नाइट को कलरफुल वर्जन में फिर से रिलीज कर देते हैं हैलोवीन को ही। तो भाई ये 20 अक्टूबर को आ जाएगी, देख लेंगे एक बार और क्या। खैर तुम्हें पता है कि आगाथा की सीरीज का नामकरण तो हो ही चुका था, जिसको अब आगाथा डार्कहोल्ड डायरीज कहा जाता है। खैर अब सुनने में आया कि उसका एक एपिसोड आएगा जिसका नाम होगा हाउस ऑफ द हार्कनेस। जो तुम्हें बता दूं कि ये उसका पहला टाइटल था जो उसको दिया गया था, तो अब एक तरह से उसको एपिसोड में बदल दिया गया है। और इस एपिसोड में आगाथा के पास्ट को एक्सप्लोर करा जाएगा, उसकी मैरिज दिखाई जाएगी रियो विडेल के साथ। इसमें बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, तो देखते हैं क्या ही होता है। खैर इसी के साथ अपन डूबे हुए DC की बात कर लेते हैं, जो कभी भी उठ सकता है। तो भाई ब्लू बीटल की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखा जाए तो $120 मिलियन कमा चुके हैं, जो कि भाई फ्लैश के साथ लाइन में लगा लो उसको भी, क्योंकि ये भी फ्लॉप की साबित हुई है। जो कि भाई 26 सितंबर को तुमको डिजिटल रिलीज हो जाएगी, तो देख लेना, घर बैठकर ही देख लो। खैर देखा जाए तो इस साल DC का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो गया है, तो भाई जेम्स गन भैया ही DC को कुछ नया रास्ता दिखा पाएंगे। खैर अपने जल परे बोले तो एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम का न्यू ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखने में मजा आता है। लेकिन जेम्स वैन ने बताया, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, कि ये मूवी रोमांस पे ज्यादा फोकस करती है, ना कि आर्थर और मीरा की लव स्टोरी पे। देखो एम्बर हर्ड के रिसेंटली केस के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी स्टोरी को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि भाई रियल दुनिया के इंसिडेंट रियल दुनिया को बैट कर रहे हैं। क्योंकि भाई एम्बर हर्ड को देखकर हल्का सा गुस्सा आता है कि भैया हमारे कैप्टन जैक स्पैरो के साथ क्या किया। खैर इस मूवी को अब मैं रोमांस के लिए देखूंगा, ना कि इस मीरा के लिए। लेकिन एक झलक दिख जाए तो क्या ही बुरा है, एक झलक में कुछ नहीं बिगड़ता, पैसे वसूल तो वहीं से होते हैं ना। खैर एक्वामैन के ट्रेलर का ब्रेकडाउन मैं कर चुका हूँ, जो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। खैर तो एक्वामैन एक स्टैंड अलोन मूवी होने वाली है, जिसमें इस मूवी का संबंध किसी भी DC मूवी से नहीं होगा। तो ना इसमें तुम्हें सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन कोई नहीं दिखने वाला है। फ्लैश की तो बात ही मत करना। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो यह मूवी DCU की लास्ट मूवी होने वाली है, जिसके बाद अपना स्नाइडरवर्स खत्म हो जाएगा। टाटा गुड बाय खत्म। एक तरफ दुख भी होता है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब जो हो रहा है सो होने दो। तो जेम्स गन ने बताया कि क्रिएचर कमांडो और सुपरमैन लेगेसी की स्क्रिप्ट लिख चुकी है, और भाई उसके बाद भी आने वाली मूवी की स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, क्योंकि भाई सारे राइटर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं।
तो इसके चलते भाई इन 2 मूवी की स्क्रिप्ट लिख चुकी है जो न्यू डीसीयू को स्टार्ट करेंगी। खैर अब देखा जाए तो भाई 2024 में जोकर एक लौती मूवी है डीसी की जो रिलीज होगी उस साल, और अगर मूवी पोस्टपोन हो जाती है तो मां कसम 2024 बिना डीसी के निकलेगा। खैर देखा जाए तो डीसी कहीं ना कहीं इतिहास तो बना ही रहा है। खैर अपन अब बात कर लेते हैं छोटी मोटी अपडेट के बारे में। तो भाई क्या क्रिस्टोफर नोलन की एक्सप्लोसिव फोड़ने वाली पिक्चर बोले तो ओपनहाइमर ने $900 मिलियन कमा लिया है, और भाई ये अभी तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बायोपिक मूवी एवर बन चुकी है। क्योंकि भाई देखा जाए तो बायोपिक मूवी इतना अक्सर नहीं कमा पाती हैं, लेकिन भाई यहाँ पर बात करें क्रिस्टोफर नोलन की, जिन्होंने एक नॉर्मल सी स्टोरी को लीनियर वाइज देखोगे तो कुछ ज्यादा इंपैक्टफुल फील नहीं होती, लेकिन जिस तरह उसको प्रेजेंट कराया क्रिस्टोफर नोलन ने, उन्होंने अपना जादू उस पर छोड़ा है, वो भाई देखने लायक है। खैर इसी के साथ वन पीस का सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो जो पक्का आने वाला है। और मुझे बताना भाई वन पीस कैसा, मैंने देखा नहीं हूँ, एनिमे में बहुत हाथ कच्चा है अभी तो। खैर श्वान लेवी ने कहा जो स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन आने वाला है ना, वो उतना ही बड़ा होगा जैसे कि कोई बड़ी मूवी होती है, उसके स्टेक बड़े होंगे। जैसे कि देखा जाए तो स्ट्रेंजर थिंग्स की वाइब्स बहुत डिफरेंट है, यहाँ उसकी सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत ही अच्छा लगता है, और अब बड़े स्टेक होने के साथ मजा भी बड़ा हो जाएगा, और कुछ बड़ा नहीं करना है। खैर वेंसडे का सीजन 2 आ सकता है, उसकी अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन स्ट्राइक खत्म होने के बाद ही कुछ हो पाएगा। खैर उसी के साथ बैड बॉयज का टाइटल रिवील हो चुका है, जो कि खुद डायरेक्टर ने कंफर्म किया है, जो कि है बैड बॉयज राइड और डाई। खैर मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की डिटेल रिलीज आ चुकी है, जो कि 10 अक्टूबर को रिलीज होगी। खैर तुम्हें पता होगा कि भाई रॉक रिटर्न कर चुके हैं WWE में, वो भी 4 साल बाद। तो जैसा तुम्हें पता है कि हॉलीवुड में माहौल अभी स्ट्राइक का चल रहा है, धंधा पानी बंद है, मूवी आना बंद हो चुकी है, नए प्रोजेक्ट पे काम कर ही नहीं पा रहा है, सारे लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो भैया रॉक भैया ने दिमाग चलाया, अपने पुराने धंधे में वापस लौट जाते हैं, जहाँ उनकी प्रेजेंस एक अच्छा तो लगा, और एक तरह से देखा जाए तो रॉक भैया ने अपना दिमाग चलाया है, वो अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया से जुड़े रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंस में रहना चाहते हैं, उनकी बात हमेशा होती रहनी चाहिए, मतलब कि उन पर चर्चा होती रहे। लेकिन एक चीज है वो नहीं कर पाते, हायरार्की ऑफ पावर इन डीसी, जो कि भाई अभी भी चेंज नहीं हुई है। खैर तो अपन बात करें गेमिंग सेगमेंट के बारे में, तो कुछ ही दिन पहले स्पाइडरमैन की जो अपकमिंग गेम आने वाला उसका ट्रेलर रिलीज करा गया, जिसको देखने में मजा आता है भाई, जिसमें क्रेवन द हंटर, मिस्टीरियो और फलाना टिमकाना कितने लोग दिख चुके हैं, और वेनम भी है, माइल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अमेजिंग एक्शन, अमेजिंग स्टोरी। तो भाई ये गेम 20 अक्टूबर को आने वाला है, शायद मुझे डेट कंफर्म नहीं है, मैं लिख दूंगा, देखते हैं क्या ही होगा। अपन तो गेम प्ले देखकर ही काम चलाएंगे। खैर इसी के साथ मास्टर चर्चा यहीं खत्म होती है। खैर तुम बता देना तुमको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सिलेक्शन वगैरह है तो कमेंट में बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।